अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे आई एम गोना बी रिव्यूइंग Honor 8S जो कि Honor की एक बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्टफोन डिवाइस है। लेटेस्ट स्मार्टफोन डिवाइस तो है लेकिन मिड रेंज में भी नहीं बल्कि एंट्री लेवल में मैं इसको काउंट कर रहा हूँ। लेकिन एंट्री लेवल के लिहाज से जो इसकी प्राइस है विच इज़ 19,000 रुपये के लिहाज से इसके अंदर काफ़ी अच्छे ठीक ठाक अच्छे स्पेक्स हैं। तो जो मेंशन स्पेक्स हैं उनसे तो मैं काफ़ी हद तक इम्प्रेस हुआ, लेकिन क्या वाकई में डिवाइस अच्छा परफॉर्म करती है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। गाइस, इस डिवाइस पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Honor 8C जो कि मिड रेंज डिवाइस थी Honor की, एक काफ़ी सक्सेसफुल रही है। मार्केट में काफ़ी अच्छा फीडबैक था और जितने लोगों को भी मैंने रेकमेंड किया है काफ़ी हद तक वो सेटिस्फाई थे उस फ़ोन से। तो मेरे ख्याल से बल्कि मुझे लगता है हम 100% श्योर कि ये डिवाइस भी अपनी प्राइस के लिहाज से मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होगा, इसका काफ़ी अच्छे से टक्कर देगी बाकी डिवाइसेस को जो कि इतनी प्राइस रेंज में फॉल करते हैं। तो जितना मैंने इस डिवाइस को यूज़ किया है उस लिहाज से मुझे डिवाइस काफ़ी अच्छी लगी है। खैर मैंने कोई बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया, लेकिन कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, स्पेशली PUBG, क्योंकि PUBG के बारे में लोग स्पेशली क्वेश्चन करते हैं कि आज पे PUBG की परफॉर्मेंस कैसी थी। तो PUBG भी इसके अंदर मैंने टेस्ट करके देखी है, बाकी जो बेसिक एप्लीकेशन है वो भी टेस्ट करके देखी है, वो तो मुझे ठीक लगी है। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस कैसी है काफ़ी अर्सा इसको रन करके ही पता चलेगा। लेकिन 1-2 दिन जितना मैंने इसे यूज़ की है तब तक तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस ठीक ही लगी है। तो सबसे पहले अगर इसके डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो बैक पर आपको मिल रहा है इसका एक सिंगल कैमरा अवेलेबल है, क्योंकि इतनी प्राइस रेंज में सिंगल कैमरा ही आपको मिलता है। 13 मेगापिक्सल का लेंस है, उसके नीचे इसकी फ्लैश लाइट अवेलेबल है। बैक इसकी प्लास्टिक की है। टॉप पर इसके एक हेडफोन स्लॉट है, 3.5 mm की ऑडियो जैक, उसके साथ एक सेकेंडरी माइक है। बॉटम में आपको इसके स्पीकर्स, एक प्राइमरी माइक और इसकी माइक्रो USB की स्लॉट है। राइट साइड पर आपको इसकी पावर कीज़ और वॉल्यूम कीज़ मिल जाती हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर आपको मिलती है इसकी सिम स्लॉट। और मज़े की बात कि इसके अंदर SD कार्ड के लिए एक्सपेंडेबल स्लॉट भी अवेलेबल है। बाकी ऑन द अदर हैंड फ्रंट साइड पर आपको बेजल-लेस डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें फुल डिस्प्ले है। सिर्फ बेजल्स थोड़े से मोटे हैं नीचे और ऊपर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा एक्स्ट्रा गिवन है, जो कि आई गेस थोड़ा और कम की जा सकती थी डिस्प्ले के लिए, लेकिन ठीक है। ऊपर छोटा सा नॉच अवेलेबल है जिसके अंदर आपको इसका फ्रंट कैमरा मिल रहा है विच इज़ ऑफ 5 मेगापिक्सल। और हाँ, खैर एक और बात याद आई, मैंने कहा आपको बता दूँ, इसके बॉक्स में आपने देखा होगा इसके अनबॉक्सिंग के दौरान इसके बॉक्स में मेंशन भी था कि आपको ईयरफोन्स और इसका एक बैक कवर आपको फ्री में मिलेगा एज अ गिफ्ट, क्योंकि यूजुअली Honor के फ़ोन्स में भी मैंने सुना है कि ईयरफोन्स नहीं आते, तो आपको स्पेसिफिकली इस डिवाइस में ईयरफोन्स भी इसका बैक कवर भी एज अ गिफ्ट आपको Honor की तरफ से मिलेगा, विच इज़ गुड। तो अगर स्पेक्स की तरफ देखा जाए डिवाइस की, तो सबसे पहले तो डिवाइस में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वेरिएंट मिल रहा है विच इज़ एंड्रॉइड वेरिएंट 9 Pie। चिपसेट अवेलेबल है डिवाइस के अंदर आपको MediaTek का मिल रहा है Helio A22 के नाम से, जो कि आई गेस बिल्कुल एक एंट्री लेवल चिपसेट है। लेकिन परफॉर्मेंस इसकी वही बात है कि मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस इसके अंदर मैंने यूज़ करके देखा है गेमिंग के लिहाज से भी, और ओवरऑल भी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। रेजोल्यूशन आपको डिवाइस में 720x15 समथिंग का मिल रहा है विच इज़ HD का रेजोल्यूशन है। ये थोड़ा सा कम है, आई गेस अगर फुल HD का हो जाता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन ठीक है, वही बात है कि प्राइस पर्सपेक्टिव से मैं ज़्यादा जजमेंटल नहीं होऊंगा, क्योंकि इतनी प्राइस में आपको HD के रेजोल्यूशन ही मिलते हैं। स्टोरेज आपको डिवाइस में मिल रही है 2 GB की रैम मिल रही है, अलॉन्ग विद 32 GB की इसके अंदर रोम है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 128 GB तक। बाकी अगर गेमिंग की बात की जाए तो गेमिंग के लिए इसके अंदर अवेलेबल है आपके पास ROG Power VR का GPU अवेलेबल है, जो कि यूजुअली मिड रेंज और एंट्री लेवल डिवाइसेस में अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली PUBG खेलने की कोशिश की है, तो वो टू बी ऑनेस्ट की बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थी उसकी परफॉर्मेंस। इवन एवरेज में भी थोड़ा बहुत फ्रेम्स ड्रॉप आ रहा था, लैग कर रही थी गेम, लेकिन ठीक था, प्लेबल था। इफ़ यू वांट टू प्ले PUBG तो आप इसके अंदर खेल सकते हैं, लेकिन कोई बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं होगी, हाँ, लेकिन प्लेबल होगी। तो हाँ, ये अच्छी बात है कि आपको इतनी प्राइस रेंज में कोई ऐसा फ़ोन मिल रहा है जिसके अंदर आप स्टिल PUBG खेल सकते हैं। और अगर कैमरास की बात की जाए तो बैक पर आपको मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का लेंस, वाइल ऑन द अदर हैंड फ्रंट साइड पर है 5 मेगापिक्सल का लेंस। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टू बी ऑनेस्ट मुझे 13 मेगापिक्सल का लेंस और इतनी प्राइस रेंज के लिहाज से बैक कैमरा की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी है। वरना आप कैमरा सैंपल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। डे लाइट में परफॉर्मेंस वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी होगी, लेकिन फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती थी। लेकिन ठीक है, वही बात है कि इतनी प्राइस रेंज में मैं ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहता। लेकिन एक बात फॉर श्योर है, मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर हो सकता है कि सिर्फ 720p तक के रेजोल्यूशन सपोर्ट करे बैक कैमरा, लेकिन बैक कैमरा से आप 1080p तक की वीडियोज़ भी शूट कर सकते हैं, विच इज़ काफ़ी अच्छी बात है। और बाकी सेंसर्स में आपको इसके अंदर बेसिक सेंसर्स तो सारे मिले हैं, जैसे कि लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लेकिन एक और चीज़ मिसिंग है, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा। तो आई गेस फिंगरप्रिंट सेंसर भी इंक्लूड हो जाता तो और अच्छी बात हो जाती, लेकिन ठीक है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इतनी प्राइस रेंज में अभी कोई ज़्यादा फ़ोन्स अवेलेबल है मार्केट में जिनके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है।
गाइस दिस वाज ऑल अबाउट Honor 8s और टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी प्राइस रेंज के लिहाज से इसके स्पेक्स काफ़ी अच्छे लगे हैं और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे कोई इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हुए क्योंकि मैं इतना जज इसे कर भी नहीं रहा था प्राइस पर्सपेक्टिव की वजह से। तो इतनी प्राइस रेंज में अगर आपकी प्राइस रेंज है कोई 18-19 हज़ार तो आई गेस दिस इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस क्योंकि Honor 8C ने भी काफ़ी अच्छा कंपटीशन दिया था मार्केट में और काफ़ी सक्सेसफुल है उसके रिव्यूज़ भी। तो आई गेस उसी तरह ये डिवाइस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी मार्केट में। सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिवाइस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।